हेलो एंड वेलकम बच्चों टू कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज आज अपने मेजरली देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट को। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज अ मैजिक ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड। ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का सबसे बेस चीज है, इसके बिना तुम लोग फाइनेंशियल मैथमेटिक्स कर ही नहीं सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इन कॉन्ट्रास्ट टू सिंपल इंटरेस्ट। तुमने तो पढ़ा होगा पहले सिंपल इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला किसी को याद है क्या? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। बचपन में तुम लोग पढ़ा हुआ अपना सिंपल इंटरेस्ट वगैरह, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, आओ लॉजिक गेन करते हैं। पहले अपने देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है। आओ पकड़ लो, आज मैंने 10,000 रुपया जमा कराया फॉर 1 2 3 साल के लिए। 3 साल के लिए मैंने 10,000 रुपीज जमा करा दिया एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो मेरे को इसमें हर साल कितना रुपया मिलेगा? 10% मिलेगा। तो 1 साल बाद बताओ इसका वैल्यूएशन कितना हो गया होगा? 11,000 हो गया होगा। मैंने 10,000 का एफडी करा दिया, 10% के हिसाब से 1 साल में 11,000 रुपया हो गया। क्या 11,000 मेरे को मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है। मैंने कितना साल के लिए करवाया हुआ है? 3 साल के लिए। तो ये 11,000 रुपया अभी भी किसके पास पड़ा है? जिसको भी मैंने जमा करके दिया है। ठीक है, तो समझना वो चीज, उसने मेरे से कितना रुपया लिया था? 10,000। अब उसको मेरे को 10 तो देना ही है, साथ में 1,000 रुपया भी मेरे को वो देगा। पर अभी दिया है क्या? वो नहीं दिया है, अभी भी पूरा 11,000 उसके पास है। सेकेंड ईयर में आते, सेकेंड ईयर में हो जाएगा 12,000। इस पे नहीं लगेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगेगा किसमें? 10,000 पे ही लगेगा। तो ये क्या हो गया? 12,000। सब कुछ प्रीवियस वाला जो फर्स्ट वाला था उस पे लग रहा है। ये भी रुपया मेरे को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। पर बताओ तो मेरे नाम पे वो एक्स्ट्रा कितना रुपया खा रहा है? 2,000 रुपया खा रहा है ना, है ना? क्योंकि 2,000 रुपया मेरे पॉकेट में नहीं दिया अभी तक, वो अभी भी इस पैसे को यूज कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब 3 साल हो गए, टोटल कितना आ गया ये अपना? 13,000। अब ये रुपया मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, 13,000 रुपये कैसे हुआ? 10% के एसक्यू पर लगा था? नहीं, 10% एकदम फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर ही लगा था। सो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, एकदम इजी चीज है। यहां पे तुम 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, जितना साल के लिए भी एफडी कराओ, परसेंटेज जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, हमेशा किसमें मिलेगा? प्रिंसिपल पे ही मिलेगा, ना कि प्रीवियस वैल्यू पे। ये सिस्टम अच्छा है कि खराब है? बताओ। ऐसे बोल दिया तो खराब है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मेरा पैसा, मेरे को 1,000 रुपए एक्स्ट्रा नहीं मिला था यहाँ पे। यहाँ 2,000 रुपया नहीं मिला, यहाँ 3,000 रुपया नहीं मिला मेरे को तो यहाँ पे मिला, सॉरी, मेरे को लास्ट में मिला 13,000 रुपया मेरे नाम पे। ये तीनों सालों में वो 3,000 रुपया यूज कर रहा था, है ना? मेरे को 1,000 रुपया नहीं दिया वो हर साल, वो मेरे नाम पे सारा इंटरेस्ट का पैसा भी यूज कर रहा था। तो हम चाहेंगे ना कि जो इंटरेस्ट का पैसा मेरा बन रहा था, मेरे को मिला नहीं अभी तक, बन रहा था, उस पर भी इंटरेस्ट दे मेरे को। तो वो चीज किस में आता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में। वो चीज आता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? आ जाओ, 10,000 रुपया हम उसको दिए एट 10%। वही सेम चीज है 3 साल के लिए। तो पहला साल कितना हो जाएगा? पहला साल हो जाएगा 11,000। 10% किस पे लगा था? 10,000 पे लगा था 10%। तो मिल गया मेरे को 11,000। मिला नहीं मतलब मेरे नाम पे बन गया है 11,000, पर रुपया मेरे को मिला है क्या? अभी नहीं मिला है। तो एक्स्ट्रा कितना रुपया वो यूज कर रहा है मेरा? 1,000 रुपीज यूज कर, 10,000 तो लिया ही था, एक्स्ट्रा यूज कर रहा है 1,000 रुपीज। तो हम चाहेंगे ना मेरे को उस पर भी इंटरेस्ट मिले। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इस पे 10% जुड़ेगा, कितना हो जाएगा वो? 12,100 हो जाएगा, बिल्कुल 12,100 हो गया। ये रुपया भी मेरे को मिला? भी नहीं मिला।
तो मेरे नाम पे वो 2100 रुपया यूज कर रहा है, हम चाहेंगे उस पर भी इंटरेस्ट दे मेरे को, तो अब क्या होगा, 10% लगेगा इसमें। कितना आया 10% करके? 13,310 रुपया आ गया। तो ये 10% किस पे लगा था? प्रीवियस वाले में। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल फिक्स्ड होता है, प्रिंसिपल फिक्स्ड होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, प्रिंसिपल वेरिएबल होता रहता है। पहला साल के लिए बताओ प्रिंसिपल क्या था? 10,000। दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल क्या था? 11,000। और तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल था 12,100। जिस पे इंटरेस्ट लगे वो प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा बेनिफिशियल दिख रहा है अपने को? ऑब्वियसली कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हाँ डिप्रिसिएशन वाला तुमने देखा है, बस यहां पे बढ़ता जाता है और डिप्रिसिएशन में क्या घटता जाता है। मैंने तुम यहां से देख लो डिप्रिसिएशन में, है ना। आ जाओ, तुम लोग देख रहे हो भाई 310 रुपए का ही तो प्रॉफिट हो रहा है एक्स्ट्रा, पर लाखों में देखोगे ना अगर, तो ये भी लाखों में ही आ जाएगा तुम लोग का फिर। ठीक है ना। सो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट इज द मैजिक ऑफ फाइनेंशियल वर्ल्ड। यही सारे बैंक्स भी यूज करते हैं, सारा हिसाब किताब कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के थ्रू ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट में काम नहीं करते हैं। एज यू कैन सी विद द एरोज, प्रिंसिपल यहां पे क्या है? अच्छा, प्रिंसिपल का स्पेलिंग बताओ क्या होगा? लास्ट में क्या आएगा? पीएलई आ जाएगा, PAL आएगा। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यहां पे क्या है? कांस्टेंट रहता है। और यहां पे प्रिंसिपल क्या है? वेरी करता है। चलो, तो ये एक छोटा सा आइडिया था अपना सिंपल इंटरेस्ट और कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, इसको तुम लोग बना रहा है कि क्या हटा दे? हटा देते हैं, हो गया, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है? चलो ओके। तो बिफोर वी गेट इनटू द जार्गन्स ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड, एक नोट लिख लो, क्योंकि अपना तो MCQ है ना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज भी पूछ सकता है। नोट देख लो, पहला साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? सेम रहेगा। पहला साल में दोनों ही सेम होगा। पहला साल में बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना का था? सिंपल इंटरेस्ट था 10,000 का, 1,000 का था सिंपल इंटरेस्ट। और पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का था? 1,000 रुपए का। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो अटक गया 1,000 में ही। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 1,000, 1,100, 1,310, 1,000, 1,100, 1,310, माने 1,210, वैसे करके ऐड कर करके आएगा ना वो चीज। आ जाओ, नोट में आ जाओ, लिख लो पहला नोट। फॉर फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू compound interest. For first year simple interest is equal to compound interest. Okay, सेकेंड नोट में लिख लो, बाबू फोन साइलेंट नहीं होगा तो बाहर भेज देंगे तुमको। अपने आप क्या रद्दी फोन है क्या? तो फोन को साइलेंट ऑफ करके रख दो। अदरवाइज, अदरवाइज क्या चीज बड़ा होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है। अदरवाइज कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। अदरवाइज कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। चलो थर्ड में लिख लो नोटेशंस। P क्या होता है? प्रिंसिपल, या इसको सम भी बोलते हैं। और आगे तुम लोग देखोगे P प्रेजेंट वैल्यू ही होता है। प्रेजेंट वैल्यू समझ में आया क्या मतलब है? अभी का वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गया? अभी का वैल्यू। यहां बताओ प्रेजेंट वैल्यू तुम लोग क्या दिख रहा है? जब हम लोग रुपया जमा किए हैं उसी को प्रेजेंट वैल्यू बोलोगे। फ्यूचर में जितना मिलेगा उसको अपने क्या बोल देंगे? फ्यूचर वैल्यू बोल देंगे। ठीक है, अभी मैंने 10,000 जमा किया, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। 3 साल बाद मेरे को मिलेगा 13,310, ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, पी हो गया ये। ए लिख लो, ए क्या होता है?
अमाउंट, ए हो जाता है अमाउंट। अमाउंट में पता है क्या क्या मिला हुआ होता है? इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। अमाउंट दो चीजों से बना हुआ होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से, और इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्यूचर वैल्यू भी। तो प्रिंसिपल इज पीवी द प्रेजेंट वैल्यू, अमाउंट इज एफवी द फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट आ जाओ तुम लोग एन में। एन क्या होता होगा? नंबर ऑफ ईयर्स। एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स। आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमेशा से वही रहा है। लिख लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। पर एनम समझते हो? एक साल में, एक साल में। और इसको अपने नॉर्मल तरीके से क्या लिख सकते हैं? लिख लो इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ₹100। आर का मतलब हो गया इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ₹100। पकड़ लो, आर इज 5%। आर इज 5% पर एनम। इसका मतलब क्या हो गया? हर 100 रुपए में कितना इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को? 5 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। 1000 रुपए में कितना मिलेगा? 50 मिलेगा, वैसे करके। ठीक है, नेक्स्ट आओ आई। आई को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। सारा फॉर्मूला जो अपने आज देखने वाले हैं आई पे बेस्ड होगा। किसी को आइडिया है, याद वाद है आई क्या होता है? क्या होता है? आई इज इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ₹1। आई इज द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ₹1। एक एक रुपया में तुम कितना कमा रहे हो वो आई होता है। ठीक है, आई का फॉर्मूला हो गया, लिख लो। यही फॉर्मूला यूज करेंगे आज अपने अच्छे से। आई इज R/100। आई इज R/100। सिंपल सा चीज है। तो आर क्या था? 100 रुपए में कितना कमाते हो। आई क्या है? एक एक रुपए में कितना कमा रहे हो। तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे सीधे यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ तुम लोग को बताने का है क्या इसमें? नहीं, और कुछ नहीं है। हाँ, वो सब में आएंगे अपने। चलो ये हो गया। अब लिख लो बेटा फॉर्मूले। नेक्स्ट आ जाओ, लिख लो फॉर्मूले। सबसे पहले अपने देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या था। आ जाओ, जब लिख रहे तो उसको भी लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज R/100 इनटू एन। बचपन में तुम लोग टी के हिसाब से देखता था। टी क्या था? टाइम। वही एन भी क्या है? टाइम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो P इंटू R/100 इंटू एन हो गया। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट आ जाओ। अब तुम लोग किसका फॉर्मूला देखेगा? सीआई का फॉर्मूला देखेगा। पर याद रखो सीआई डायरेक्टली निकाल नहीं पाते। जैसे यहां पे क्या है, तुम लोग निकाल पा रहे सीधे क्या? सिंपल इंटरेस्ट। सीआई में डायरेक्टली निकलता है अमाउंट। अमाउंट से निकलेगा तुम लोग का सीआई। ठीक है, क्या है? सेकंड वाले में लिख लो फॉर सीआई। सीआई तुम लोग डायरेक्टली निकाल नहीं पाओगे, पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा तुम लोग को। लिख लो अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू समथिंग टू द पावर एन। अमाउंट इज समथिंग टू द पावर एन। यहां सामने पी है ना, एक पी बाहर लगा देंगे। मैंने दोनों मैच करने का ट्राई करो। यही फॉर्मूला तुम लोग का यहां पे आएगा। ठीक है, पी पहले था, पी यहां दिख गया, लास्ट में क्या दिख रहा है? यहां पे एन दिख रहा है। लास्ट में, लास्ट में एन दिख रहा है। यहां भी लास्ट में पावर में क्या दिख रहा है? एन। बात बाकी यहां क्या बचा? R/100। अच्छा, R/100 तुम लोग को लिखाए थे, कुछ और भी होता है। आई होता है। तो एक काम करो, यहां भी अपडेट कर लो, पिन बना लो इसको, पिन, सेफ्टी पिन। पिन हो गया ना फिर ये? R/100 क्या था अपना? आई था ना।
तो अपने सीधे PIN लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहां पे फॉर्मूला क्या आएगा, लिख लो 1 + I⁴ ये फॉर्मूला हो गया अमाउंट का। P1 + I⁴ ठीक है। जहां बच्चों I क्या होता है, I का फॉर्मूला क्या था, R/100 था, ठीक है। आओ इसमें तुम लोग क्या करो, यहां पे क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है अपना, नहीं निकला है, तो देयरफॉर तुम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे। अब इंटरेस्ट इज व्हाट माइनस व्हाट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इंटरेस्ट कैसे निकलता है अपना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आज ऐसे यही देख लो ना, यहां बताओ तो अमाउंट क्या दिख रहा है, 13,310, ये क्या दिख रहा है अपने को, अमाउंट। प्रिंसिपल क्या दिख रहा है, 10,000 प्रिंसिपल दिख रहा है, जो हमने जमा किया वो प्रिंसिपल होता है। तो इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ कैसे निकालोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कितना रुपया आ रहा है यहाँ पे, 3,310, तो वो हो गया टोटल इंटरेस्ट अर्न, ठीक है। तुषार क्लियर है। तो तुम लोग को अगर यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट इन दिस केस इज व्हाट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या अमाउंट का फॉर्मूला पता है अपने को, पता है, अभी तो लिखे अपने, है ना। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P1 + I⁴ P, ये आ गया तुम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट। तुम लोग है ना इसके पास बस लिख लो डोंट रिमेंबर, मतलब टेंशन मत लेना इसको याद करने का। तुम लोग अपने याद यहां पे किसको करेंगे, बस सिर्फ इसको याद कर लेंगे, बस खत्म। अमाउंट निकल जाएगा, बाकी माइनस तो करना अपने को आता ही है। अमाउंट निकालोगे 3,310 आया, सॉरी 13,310 आया, प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया आपने, ठीक है। चलो ओके, बोलो यहां तक कुछ पूछना है तुम लोग को, क्लियर है। आओ फॉर्मूला क्या था देखे, सिंपल इंटरेस्ट का सीधा एक क्या फॉर्मूला था, पिन, पिन पिन सीधे पिन बोलेंगे अपने, ठीक है। अब वो R/100 का जमाना गया, तुम लोग को सारा फॉर्मूला आई के हिसाब से देखना होगा। क्या है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पिन, SI की पिन। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाँ मतलब गुड, तुम लोगों को पता है कि इसका सीधे निकाल नहीं सकते अपने। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को, अमाउंट निकालना पड़ेगा, इसी को तोड़ मोड़ के अपने फिट कर देंगे। पहले P दिख रहा है तो पहले क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, बीच वाले को छोड़ दो एक बार, यहां N दिख रहा है लास्ट में, यहां पे क्या होगा, पावर N हो जाएगा। बीच में किसका राज है, I का राज है, यहां पे क्या लिख दोगे, 1 + I, खत्म। क्लियर है, चलो ओके, थर्ड में आ जाओ। थर्ड में लिख लो, when there are different R, when there are different R for different years, मतलब पकड़ लो अलग अलग सालों के लिए अलग अलग क्या है, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है। मैं इसका फॉर्मूला लिखा रहा हूं, लिख लो अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 + पकड़ लो I1 आ गया, पावर पकड़ लो N1 हो गया, इंटू 1 + I2 लिख लो, पावर क्या हो जाएगा, N2, ये हो गया। भैया, हाँ बोलो, तो टाइम भी डिफरेंट रहेगा, टाइम भी डिफरेंट आई रहेगा, मीन ईयर्स भी डिफरेंट रहेगा। हाँ ईयर्स भी डिफरेंट रहेगा, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, लिख लो ठीक। फॉर्मूला। हाँ ये फॉर्मूला पहला बात है आया कहां से तुम लोग का, यहीं से ही तो आया है।
ये फॉर्मूला कहां से आया, तुम लोग का यहीं से तो आया है। बस साल जो है बट गया, जैसे मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं, लिख लो इसमें कि पकड़ लो 10% फॉर फर्स्ट 2 years and 15% for next 3 years. 10% for first 2 years and 15% for the next 3 years. तो बताओ तो कितने साल का बात हो रहा है टोटल? 5 साल का बात हो रहा है। पर क्या फिक्स्ड रेट है क्या? नहीं। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, हम लोग इंस्टेंट अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अमाउंट इज प्रिंसिपल तो आएगा ही। पहला कितने साल का बात हो रहा है? 2 साल, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा 2। बाद में कितने साल का बात हो रहा है? 3 साल का बात हो रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ गया। क्लियर? 1+1+ तो आना ही है। पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, तो आई का वैल्यू पता है क्या होगा 10/100, जो कि हो जाता है 0.1। ठीक है। दूसरे वाले का आर कितना है 15%, तो लास्ट का 3 साल का बात कर रहे हैं अपने, 15% इंटरेस्ट रेट है, तो आई क्या हो जाएगा 0.15। ठीक है, पूजा समझ में आया? हाँ भैया, एक चीज, अगर अपने नॉर्मली R/100 भी लिख के तो कर ही सकते हैं। हाँ, तुम R/100 से भी कर सकती हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, R/100 भी लिख के कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज इट बच्चों। इन कॉन्ट्रास्ट अगर बोलता 10% फॉर 5 years, तब तो फिक्स्ड रेट है ये। तब अपने तोड़ा फोड़ी करते क्या ऐसे करके? नहीं। तब अपने एक बॉक्स का 2 बॉक्स नहीं करते ऐसे करके, एक बॉक्स में फिट रखते उसको। क्या हो जाता? A इज इक्वल टू P 1+0.1 का पावर 5 हो जाता, खत्म। दिस इज द सिंपलर थिंग। तो एक बॉक्स का 2 बॉक्स किए यहां पे, बिकॉज अलग अलग रेट्स दिया था। एक ही रेट देगा तो एक ही बॉक्स में फिट रहेगा। ठीक है। सो दिस इज योर कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट ईयर्स डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तमन्ना क्लियर? चलो ओके। अब एक लास्ट वेरिएशन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट एक देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आ जाओ, 4th वन। हम लोग का फॉर्मूला क्या क्या हो गया है? पहला तो पिन देख चुके, सिंपल इंटरेस्ट का। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट क्या निकलता है वो देख चुके हैं। अलग अलग साल में अलग अलग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट देख चुके हैं। लिख लो वेरिएशंस ऑफ कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। वेरिएशंस ऑफ कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, इसमें पहला चीज लिख लो, when compounded annually, when compounded annually। इस लाइन का मतलब पता है तुम लोगों को क्या है? हर साल एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है। एनुअली बोला ना, मतलब इंटरेस्ट कब कब मिल रहा है अपने को? हर साल में कितनी बार मिल रहा है? एक बार ही मिल रहा है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तुम लोग ऑलरेडी देख चुका है। अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल 1+i⁴n। ठीक है। सेकंड में आ जाओ, when compounded half yearly। when compounded half yearly, हाफ ईयरली मतलब क्या है? कितनी बार साल में इंटरेस्ट मिलेगा अपने को? 2 बार। हर 6-6 महीना में इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को। ठीक है ना? बताओ तो इन दोनों में से बेटर कौन सा है वैसे? सेकंड वाला कि फर्स्ट वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला बेटर होगा, क्यों? बिकॉज यहां पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा अपने को। हर 6-6 महीना में इंटरेस्ट मिलता जाएगा अपने को, तो पैसा बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है। व्हेन कॉम्पाउंडेड हाफ ईयरली, फॉर्मूला में क्या परिवर्तन आ जाएगा देख लो। 1+
I/2 कर लेना, पावर 2n कर लेना, I/2 और पावर 2n। पावर 2n क्यों लिख रहे हैं अपने, सोचो। दो बार हो रहा है। लाइक पकड़ लो, अगर एनुअली, अगर पकड़ लो 3 साल का होराइजन है अपना, 3 साल का, 3 साल का होराइजन है। एनुअली का बात करते तो कितनी बार इंटरेस्ट मिलता? 3 बार इंटरेस्ट। एनुअली का बात करते तो कितनी बार इंटरेस्ट मिलता? 3 बार। हाफ ईयरली का बात करते तो इंटरेस्ट कितनी बार मिलता? 6 बार मिलता। 6 बार मतलब क्या हो गया? 2 × 3। एन अपने क्या पढ़े थे? व्हाट इज एन? नंबर ऑफ ईयर्स। एन था नंबर ऑफ ईयर्स, तो एन तुम लोग का 3 ही रहेगा, नो डाउट। बस ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा? 2 × 3 6 हो जाएगा। ठीक है, ताना क्लियर ये? अब ये तो समझ में आ गया है, आई का I/2 क्यों हो रहा है, सोचो। आई साल का था, पकड़ लो आई तुम लोग का है, आई छोड़ दो, अपने आर को लेके बात कर लेते हैं। आर है 10% साल का, तो 6 महीना का आर क्या होगा फिर? 5% हो जाएगा, आधा होगा ना। अगर आर 10% साल का है तो 6 महीने में कितना हो जाएगा? 5%। तो वैसे ही हाफ हो गया ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, सी में आओ। तो अभी अभी वही लिखेंगे बाबू, आएंगे उसमें अभी। when compounded quarterly, when compounded quarterly, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा अपने को? 4 बार मिलेगा इंटरेस्ट। तो पावर क्या होगा बताना? 4n हो जाएगा पावर। पावर विल बी 4n, और 1 प्लस I/4 हो जाएगा, I/4। अगर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है पूरा साल भर में, तो एक एक क्वार्टर में कितना मिल रहा होगा? 2.5% मिल रहा होगा ना, डिवाइड बाई 4 करके। अगर 3 साल के लिए पैसे जमा किए अपने, तो कितनी बार इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को? 12 बार। तो 3 × 4 कितना हो गया? 12 आ गया वैसे करके। लास्ट एक लिख लो, लास्ट एक चीज बचा है इसमें, क्या होगा लास्ट? मंथली। क्वार्टरली से नीचे क्या होगा? मंथली। 12 when compounded monthly। तो पावर तो अपना क्या हो जाना है? 12n। ठीक है, और 12 भाग में बट जाएगा इंटरेस्ट अपना, ये हो जाएगा I/12, I/12। ठीक है, जैसे पकड़ो साल का अगर 12% इंटरेस्ट है, तो हर एक महीना का इंटरेस्ट कितना होगा फिर? 1-1% हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर फाइनेंशियल वर्ल्ड में ये यूज होता है मंथली। ठीक है, जैसे तुम लोग का बैंक अकाउंट भी है, पकड़ो पेटीएम अकाउंट है तुम लोग का अगर, तो पेटीएम हर महीना तुमको इंटरेस्ट देगा। बहुत सारे बैंक क्वार्टरली भी देते हैं इंटरेस्ट, पर तुम्हारे अकाउंट में पेटीएम हर महीना इंटरेस्ट जमा करता है। तो वो क्या चीज फॉलो कर रहा है? व्हेन कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, बट फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसको यूज नहीं करते आप। ठीक है, अपने क्या है, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली ही ज्यादातर देखते हैं। क्लियर है क्या है ये? चलो ओके, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आगे अपने बढ़ते हैं, कम टू दी एक्सरसाइज नाउ, कम टू दी एक्सरसाइज। मैं ग्रुप में एक बार भेज देता हूं मटेरियल, सब फॉलो कर लेना। आओ बच्चुआ लोग। सोनी क्लियर है? हाँ भैया। ठीक। और कैलकुलेटर्स थोड़ा रेडी रखना सब लोग। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। जो को इसको प्रिंटिंग में भी लगा देते हैं हम।
ओके, लेट्स बिगिन। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 का ए और बी करते हैं। चलो पहले 1 में डेटा क्या दिया लिख लेते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ए इज क्वेश्चन मार्क, कंपाउंड इंटरेस्ट इज क्वेश्चन मार्क, ऑन ₹10,000 फॉर 4 years। तो 10,000 क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल है ना, 10,000 हो जाएगा प्रिंसिपल। 4 years मतलब n is 4। इफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, तो r हो गया 5%, बट वी डोंट लाइक r। अपने r को कन्वर्ट कर लेंगे किस में? i में कन्वर्ट कर लेंगे। तो i होता है r/100, कितना हो जाएगा? 0.05। हमेशा r देखिए i में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। चलो सबसे पहला चीज, पेएबल ईयरली। ईयरली मतलब क्या है? साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा अपने को, साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा। वी नो द फॉर्मूला, एकदम सिंपल वाला जो था, आई मीन कंपाउंड में सिंपल वाला जो था, 10,000 डिवाइड बाई 1 प्लस। कर लो बेटा, मल्टीप्लाई कर लो 4 बार। या तो वैल्यू अपने को दिया हुआ रहेगा 1.05 पावर 4 का, या तो 4 बार मल्टीप्लाई कर लोगे। $12,155। 1.05 पावर 4 कितना आया? 1.215। और आगे भी थोड़ा बढ़ा दो इसको, बढ़िया रहेगा। 1.2155। हाँ, इंटू कर देंगे तो 12,155 अप्रोक्स। अप्रोक्स इतना कुछ आएगा तो टिक मार देना, जो भी वैल्यूज के आसपास रहेगा टिक मार देना उसमें, अपना तो ऐसे भी एमसीक्यू है। चलो ईयरली हो गया, अब क्वार्टरली का प्रैक्टिस करते हैं, हाफ ईयरली का प्रैक्टिस करते हैं मिंटू से। ओरे तेरी, 8 बार, ठीक है। हाफ ईयरली ए इज P1 प्लस I/2 का पावर 4। कितना हो जाएगा ये? 10,000 I/2, 0.025 है ना, 0.025। ओ, हम 4 क्यों लिख रहे हैं ऊपर? 4n हो जाएगा। n तो 4 साल था, 2n सॉरी, पावर इज 2n, तो कितना आ गया पावर? 8। कर लो 8 बार मल्टीप्लाई। सब लोग कितने प्यारे लोग हो, 8 बार मल्टीप्लाई भी कर रहे हो। सिर्फ तुम 8 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे लोग, सही में है? हे भगवान, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क। 1.025, तुम एक काम करो, 4 बार निकाल लो पहले, चलो 4 बार निकालो। तरीका बताते थे क्या होगा, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। 1.1038। ये तुम किसका निकाला है? पावर 4 का निकाला है। देखो क्या होता है, इसका होल स्क्वायर जब करोगे तो वैल्यू क्या आएगा ऊपर? 8 आ जाएगा ना। इसका होल स्क्वायर करने से 8 आ जाता है, तो वैसे इसका भी होल स्क्वायर कर दो।
होल स्क्वायर है कैलकुलेटर में? नहीं है होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम लोग फिर? नहीं है, है। अगर होल स्क्वायर का ऑप्शन नहीं है तो भी क्या कर सकते हो तुम लोग? 2 बार इंटू कर दो, खत्म काम। 2 बार इंटू मतलब क्या? 1.1038 इंटू 1.1038। समझ में आया क्या ट्रिक है ये? 16 बार होगा तो क्या तुम लोग क्वार्टरली में तो वही है, अभी क्वार्टरली कराते तुम लोग को अगर, तो 4 साल का क्वार्टरली 16 बार होता, तब तो तुम लोग टिपते जाता पूरा एकदम। तो ट्रिक्स मैटर करता है कैलकुलेटर का। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है देख लो, 1.1190। ठीक है, ऑनलाइन वालों जिसको समझ नहीं आए तरीका प्लीज पूछना। 1.1190 तो कितना हो गया टोटल? 11,190 अप्रोक्सीमेटली। गलत क्यों आ रहा है? गलत लग रहा है ये। हाँ तो तुम लोग का 1.1190 नहीं है ये? तुम इसको मल्टीप्लाई की हो? हाँ तो वही तो आएगा, तुम गलत किया है फिर मल्टीप्लाई। 1.1038 इंटू 1.1038, हाँ 1.21837, 1.21837। हम वही देखे कि ईयरली में इतना रुपया आ रहा है, हाफ ईयरली में उससे कम हो ही नहीं सकता है। वन 1.2183 तो कितना हो जाएगा? 12,183, ऑलमोस्ट कुछ ऐसा आ जाएगा। बताओ तो मोटा मोटी सही क्यों लग रहा है अपने को? कोई तरीका है समझने का? ईयरली में वैल्यू कम आएगा, हाफ ईयरली में वैल्यू ज्यादा आएगा। क्वार्टरली करते तो उसका भी क्या है, इससे थोड़ा ज्यादा वैल्यू आता। ठीक है ना, बिकॉज उसमें ज्यादा बार इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को, तो ज्यादा बार इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अच्छा तुम लोग को हिंट दे देते हैं 1 के सी का, करना नहीं है। 1 के सी में क्वार्टरली बोला है ना, तो क्वार्टरली में क्या है, पावर कितना आ जाएगा टोटल? पावर 16 आएगा ना टोटल। 4 साल का बात हो रहा है, 4 इंटू 4 16। तो कैसे वर्क करोगे इसको तुम लोग? पहले 4 बार कर लोगे, 4 बार निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर उन चारों जो भी वैल्यू आया है उसका क्या करना होगा अपने को? स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर। फिर वापस स्क्वायर करेंगे। इसको स्क्वायर करने से कहां तक पहुंच गए अपने? 8 तक पहुंच गए हैं। 4 इंटू 2 कितना होता है? 8। तो वहां तक जो वैल्यू आया है उसको वापस से स्क्वायर करेंगे, तो 16 बार काम हो जाएगा। भैया डायरेक्ट 4 into 4 ही तो कर सकते हैं। डायरेक्ट 4 का पावर 4 कैसे होगा नॉर्मल कैलकुलेटर में? तुमको 4 बार नहीं मल्टीप्लाई मतलब करना पड़ेगा। हाँ वही 4 times का जो वैल्यू हाँ आया हाँ इनटू हाँ, फोर तुम 4 टाइम्स टाइम्स का वैल्यू। मल्टीप्लाई कर सकती है उसको। नहीं तो अपने क्या है, इसको तुम एक बार इसी से मल्टीप्लाई कर रही हो तो ये आ जाएगा, फिर ये जो आया हुआ होगा ना, इसको वापस से क्या करोगे, इसी से मल्टीप्लाई कर देना, जो मैंने यहां पे स्क्वायर लिखा है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं अपने। कम टू 3, कम टू 3 एवरीबॉडी। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। मतलब क्या निकालना है अपने को? दोनों निकालना होगा, और फिर अपने को आंसर क्या निकालना होगा? सीआई माइनस एसआई करके। ठीक है, ऑन अ सम ऑफ ₹4,000, तो प्रिंसिपल हो गया ₹4,000 फॉर 6 years, एन हो गया 6 साल, एट 5% पर एनम, आर हो गया क्या? 5% पर एनम,
उसके बाद बच्चों मेन लाइन आता है, मेन लाइन उसके बाद है, क्या लिखा हुआ उसके बाद, कॉम्पाउंडेड एनुअली। एनुअली से समझ में आता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सिंगल वाला यूज करना है। चलो कर लो, बहुत इजी है। पहले ऐसा ही निकाल लो, उसका तो सिंपल फॉर्मूला पता ही है, फिर अमाउंट निकालोगे, फिर सीआई निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट, पी आई, आई निकाल के रख लिया करो। ₹1200 आएगा सिंपल इंटरेस्ट। सीआई डायरेक्टली निकलेगा नहीं, पहले लिख लोगे अमाउंट। लेट्स सी, $5360 देखो दिया हुआ है उसमें, ये अमाउंट निकला है, ठीक है ना। अमाउंट से क्या निकालना पड़ेगा पहले तुम लोग को, कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 5360 माइनस 4000 इज 1360, ₹160 का फर्क है। हम लोग को निकालने बोल रहा है सी आई माइनस एस आई, तो 1360 माइनस 1200, ₹160। दिस इज आवर आंसर। यहां दिया 161.70, इट्स ऑल द सेम थिंग, ठीक है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो आएगा ही, क्योंकि पावर 6 कर रहे हैं अपने। चलो ओके, नो वरीज, आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद तुम लोग आ जाओ, कम टू 5, कम टू 5 गाइस। A sum of money invested at CI amounts to rupees itna and rupees itna at the end of second and third year respectively. मतलब 2 साल बाद इतना अमाउंट बन गया और 3 साल बाद उतना अमाउंट बन गया, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या, आर निकालना है, एंड सम मतलब क्या निकालना है, पी, प्रिंसिपल निकालना है। सम अमाउंट नहीं होगा, सम इज प्रिंसिपल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अपने को 2 वाइटल क्लूज दिया हुआ है यहां पे। पहला, 2 साल में अमाउंट कितना आ गया वो दिया हुआ है। अमाउंट का फॉर्मूला पहले क्या लिख लो, अमाउंट इज प्री 1 + i⁴n, ये अपना बेसिक सा फॉर्मूला है। नाउ एक एक करके लिख लो जो डेटा दिया हुआ है। पहला अमाउंट है 11,236 इज इक्वल टू P 1 + i। n क्या लिखोगे,
क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बोला है, तो n यहां पे क्या हो जाएगा 2। इतना रुपए जमा हुआ है 2 साल में, तो पावर 2 हो गया। नेक्स्ट एक इक्वेशन और आ जाएगा। हाँ, 3 साल में अमाउंट हो गया 11,910 दशमलव 16। इसको दशमलव भी तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, पॉइंट को दशमलव। ये पता नहीं, कभी आता है ना वेदर फोरकास्ट, तो 23.6 डिग्री, दशमलव, पॉइंट, पॉइंट, डेसिमल। 3 साल में इतना अमाउंट हुआ, तो ये लिख दिया अपने। पी के बदले क्यों लिखेगा तुम वो चीज? पी थोड़ी ना तुम्हारा, ये पी ही तो निकालना है। वो तो इंटरेस्ट मिला जुला के तुम्हारा प्रिंसिपल पे ये अमाउंट बन रहा है। हाँ, 1 साल बाद के लिए तुम्हारा ये अमाउंट प्रिंसिपल बन जाएगा। तुम कुछ सही बोल रहे हो, पर वो हॉटस्पॉट हो जाएगा यहाँ पे। पावर 3 नहीं आएगा, पहला बात है, उसमें पावर फिर 1 आ जाएगा। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, पावर 1 करके करेगा तो भी कर सकते हैं। आओ, यहां तक क्लियर है? चलो, हम लोग को क्या निकालना है? पी और आई। क्योंकि आई निकालने से क्या मिल जाएगा अपने को? रेट मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। आई निकालती आर मिल जाएगा अपने को। तुम लोग इन दोनों को डिवाइड करोगे अगर, तो कुछ कट जाएगा। क्या कटेगा बताओ तो? पी कट जाएगा सीधे। आई का कुछ बात करेंगे अपने, फिर आई बच जाएगा ना, आई निकाल लेंगे अपने। आ जाओ, लिख लो, डिवाइडिंग 2/1। लिख लो, डिवाइडिंग 2/1। 11,910.16 डिवाइड बाई 11236 इज P1 plus I cube by P1 plus I square। तुमने बचपन में देखा है, नॉर्मली अपने इक्वेशंस को क्या करते थे? ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे अपने। पर यहां डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां सब कुछ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन में है ना। डिवाइड करने से क्या कट जाएगा अपना? पी कट गया, आई बचेगा, आई निकल जाएगा। डिवाइड कर लो, यहां पे क्या है? 11,910.16 डिवाइड बाई 11236, 1.06 आ गया। तो 1.06 इज 1 प्लस आई। इसका मतलब आई को तो होलो 0.06 हो गया, जिस कारण रेट क्या हो जाएगा? 6% पर एनम। आई 0.06 है, तो आर आ गया 6% पर एनम। चलो, भैया आप एक बार ये वापस समझाओगे, मेरे को समझ नहीं आया। ये पार्ट बोल रही हो क्या? हाँ हाँ। अपने बाबू सीधे दोनों को डिवाइड कर दिए ना बस। तो डिवाइड क्यों किया? ऐड करते हैं ना, मतलब अपने ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। हाँ, नॉर्मली वही करते, बिल्कुल सही। पर देखो यहाँ पे इनटू में दिया ना ये सब। हम्म। जब भी इनटू में दिया होता है मैथ्स में, अपने डिवाइड कर लेते हैं। उससे क्या होगा? एक चीज कट जाता है फिर। हम्म। समझी? हाँ हाँ। चलो आ जाओ, इसके बाद वर्किंग समझ में आ गया? हाँ भैया। ओके, तो आर अपना 6% पर एनम है। नेक्स्ट क्या है? चलो, आर तो मिल गया, अब प्रिंसिपल निकालना है। हाँ, बस अपने पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। कहीं भी पुट कर दो आई का वैल्यू, अपने को पी मिल जाएगा। आ जाओ, लिख लो, पुटिंग इन 1। पुटिंग इन 1। आ गया ये। आई के बदले बस लिखना है 0.06।
तो ये हो जाएगा P 1.06 का स्क्वायर। वन पॉइंट 1.1236। ओ तो आ गया सीधे ही 1.1236 इज P। तो डिवाइड करके 10,000 हो गया, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू तो आया है। सो देयरफॉर प्रिंसिपल आ गया 10,000 रुपया। प्रिंसिपल इज 10,000। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपने फिर। इसके बाद तुम लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। ढंग से पढ़ना समझना क्या है। कम टू 7। अ मैन डिवाइडेड अ सम ऑफ इतना रुपया बिटवीन हिज टू सन्स ऑफ एज 10 years एंड 13 years रेस्पेक्टिवली। यहां तक ठीक है। मैन के पास कितना रुपया है टोटल? 18,750, जिसका वो कितने भाग में बंटवारा कर रहा है? 2 भाग में बंटवारा कर रहा है, फर्स्ट सन एंड सेकेंड सन के बीच में। फर्स्ट सन अभी है कितने साल का? 10 साल का। सेकेंड सन अभी है 13 साल का। चलो ठीक है, फॉलो करते आगे क्या है। इन सच अ वे दैट ईच वुड रिसीव द सेम अमाउंट। दोनों को पैसा क्या बाद में सेम मिलेगा। दोनों का अमाउंट क्या है? सेम। अगर इसको रुपया जितना मिलेगा उतना रुपया इसको भी मिलेगा। ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 30 years। पर बात यह है, दोनों को सेम रुपया कब मिलेगा? जब दोनों ही कितने साल के हो जाएंगे? 30 years के हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 साल वाला जो बच्चा है 20 साल रखना पड़ेगा उसका पैसा। हाँ, मतलब फॉलो करना, दोनों को दोनों का पैसा कब कब मिलेगा? 30-30 साल पे मिलेगा, है ना। और पिताजी अभी रुपया जमा कर रहे हैं। अभी पहला बच्चा कितने साल का है? 10 साल का पहला बच्चा है। टेक्निकली दिस शुड बी द दूसरा बच्चा, है ना। पहला बच्चा तो ये होगा 13 साल वाला, खैर जो भी। तो इसका पैसा कितना दिन जमा रहेगा बैंक के पास? 20 साल के लिए। तो इसका 20 years का एफडी किया हुआ है। ठीक है, और ये 30 साल का कब होगा? 17 साल बाद। तो इसका पैसा एफडी किया हुआ रहेगा फिर 17 साल बाद, 17 साल तक का। दोनों को क्या है, जब भी मिलेगा अमाउंट सेम मिलेगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर एनम दिया है, तो आर हो गया 3% पर एनम। फाइंड द ओरिजिनल शेयर ऑफ द यंगर सन। अब दोनों में कितना बंटवारा हुआ निकाल लो चीज। इक्वेशन बन गया। चलो बढ़िया, क्लियर है ये? और नहीं पूछना है कुछ? तुषार क्लियर? पूछ लो एक बार। N20 होगा, N या 17 होगा। तुषार रिपीट कर दे एक बार। यहां पे N17 होगा। इसका पैसा 17 साल के लिए रखा हुआ है और इसका पैसा रखा गया 20 साल के लिए। ठीक है, दोनों का N अलग अलग है। आ जाओ। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। अपने को तो पता है अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P1 + I to the power n। लिख लो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। पता है सबसे मेन क्लू क्या दिया है यहां पे? सबसे मेन इंफॉर्मेशन कि दोनों को क्या है? इक्वल अमाउंट मिलेगा। दोनों को इक्वल अमाउंट मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख लो अमाउंट फॉर फर्स्ट सन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट फॉर सेकेंड सन। अमाउंट फॉर फर्स्ट सन इज इक्वल टू अमाउंट फॉर सेकेंड सन। तो दोनों में अमाउंट का फॉर्मूला पुट कर दो। प्रिंसिपल दोनों में कितना है? 1। ना 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 ना, गलत गलत गलत। हाँ, क्या दोनों में 18 से 750 जमा हो रहा है क्या? नहीं, फॉलो करना फॉलो करना। मान के चलते हैं पहले वाले का प्रिंसिपल x है। पहले वाले बच्चे को कितना रुपया जमा किया गया? उसका x रुपीस। तो दूसरे वाले बच्चे के लिए कितना रुपया जमा किया होगा?
18750 माइनस एक्स। समझो इस बारे में। पहले बच्चे का 10,000 रुपए जमा किया गया है, तो दूसरे बच्चे के लिए कितना रुपया बचा? 8,750। कैसे बचा? 18,750 माइनस 10,000। क्लियर है? चलो, तारिया कुछ पूछना है इसमें? 10,000 रुपए का जमा किया है पहला बच्चा का, तो दूसरे वाले के लिए कितना होगा? 8,750 माइनस करके निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। और यहां अगर 8,750 है तो यहां पे कितना आ जाएगा? 10,000, ठीक है, नॉर्मल माइनस करके। तमन्ना क्लियर है? प्रिंसिपल विल नॉट बी दिस फॉर बोथ ऑफ देम, प्रिंसिपल दोनों का अलग अलग है। आओ इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? x ब्रैकेट में क्या 1 प्लस 0.03 आ जाएगा, का पावर n बोले तो कितना हो जाएगा? 20 इयर्स। बाद बाकी दूसरा बच्चा जो है उसके लिए कितना जमा किया गया है? 18,750 माइनस एक्स, इतना जमा किया गया है। 1 प्लस 0.03 टू द पावर क्या हो जाएगा? 70 टू द पावर 70। टेंशन में मत आओ, कैलकुलेट नहीं करना है इतना, सब तो कट जाएगा ना। टेंशन लेता है तुम लोग, बाप रे। कट जाएगा तो ये कैसे क्या कटेगा? यहां पे 17 पीस है, ये यहां पे कितना? 20 पीस है, तो इसको तुम लोग इससे काट के यहां क्या लिख दोगे? 3 लिख देंगे, खत्म। ओम तो तुम टेंशन में आ गया कि 20, भैया तो सिर्फ 16 तक का बताइए, कट गया तो सीधे ये। तो ये आ गया x 1.03, हाँ 18750 माइनस एक्स। ऑनलाइन वालों जहां क्लियर नहीं हो यारो बताना। वन पॉइंट जीरो नाइन टू, हाँ 1.0927 ले लो, ठीक है। इस 18750 इस x को वहां भेज दोगे, एट नाइन सिक्स जीरो। देख लो, पूछ लो जहां जो समझ नहीं आए। जो अनक्लियर सा हो पूछ लो, कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है तो यू कैन आस्क मी। भैया हमेशा डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस ही लेंगे कि 3 प्लेसेस? तुम बाबू नॉर्मली तो अपने 2 प्लेस लेते हैं, पर यहाँ हाँ, पे मल्टीप्लाई वगैरह बहुत ज्यादा होता है ना, तो तुम 3-4 प्लेस लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर 3 प्लेस मतलब अगर हम लोग 4 की जगह 3 प्लेस लेके चले तो आंसर तो अलग ही आ जाएगा पूरा। हाँ, थोड़ा सा अलग आएगा, नो प्रॉब्लम। एमसीक्यू में क्या है, उससे क्लोजेस्ट आंसर जो होगा उसमें टिक मार देना। अच्छा, ठीक है भैया। भैया इसमें भी हम लोग का नेगेटिव मार्किंग तो है ही। नेगेटिव मार्किंग तो रहेगा ही, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। बस हर जगह से फंसा दिए। बाबू तभी तो जय माता दी नहीं करेगा ना फिर, ये तो सब जय माता दी करके आ जाएगा। पापा ले जाएगा इसको, एक डाई ले जाएगा, उसमें एबीसीडी लिखा रहेगा, बस खेलेगा तुम लोग। ए तो ए, बी तो बी, खत्म काम। मतलब एक गलत जवाब 4 मार्क्स से समझो, तो उसमें 1 मार्क्स कट गया, 25% होता है। हाँ, तो 1 मार्क्स हुआ। यंगर सन, बताओ इन दोनों में यंगर सन कौन है? फर्स्ट सन
ये पहला सन जो है सन ए, सन बी, ये यंगर सन है क्योंकि 10 साल का है, ये 13 साल का है। ठीक है, ओके, यहां तक सब क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, पहला पेज तो ओवर हो गया भैया, अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 तक डन। और कितना, 15 मिनट। 9 में आ जाओ, लक्ष्मी चिट फंड, 21 दिन में पैसे डबल। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। अ सेविंग स्कीम मेक्स द इन्वेस्टमेंट डबल इन 7 years। अरे बाबा 7 साल, नॉट लक्ष्मी चिट फंड। 1 साल नहीं, 21 दिन। ये सबको स्कीम बता देगा, एड़ा है क्या? धीरे बोल, धीरे बोल। A saving scheme makes the investment double in 7 years। तो एन यहां क्या हो गया, 7 साल, और पैसा डबल करना है, पैसा डबल करना है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड इफ कॉम्पाउंडेड एनुअली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम लोग को निकालना, मतलब किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में तुम लोग पैसा जमा करोगे जिसे 7 साल में क्या है, पैसा डबल हो जाए। इसी में कुछ बताए थे हम। इतना सारा लॉग दिया हुआ है, देखकर टेंशन में मत आना। तुम लोग के जीवन में मलहम का काम अभी हम करवाएंगे। जब भी पैसा डबल करने बोले, एक ट्रिक याद रख लो, बस एक ट्रिक याद रख लो, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है, डोंट हैव टू शो द एंटायर थिंग। पावर ऑफ 72 लिख लो, पावर ऑफ 72 लिख लो फॉर डबलिंग सम्स। डबलिंग सम समझ में आया, जिसमें पैसा डबल हो रहा है, ठीक है। पावर ऑफ 72 ये क्या बोलता है समझ लो। अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और कितना साल में जमा पैसा डबल होगा, 7 साल में। खत्म, एक चीज लिख लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 72 डिवाइड बाई 7। खत्म का। पावर ऑफ 72 क्या बोलता है कि 72 ऊपर लिखोगे, बाकी जितना साल जो दिया हुआ रहेगा वो क्या है, नीचे लिख दो। कट कुटा के जो आंसर आएगा दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कट कुटा के अपना कितना आ रहा है, 10 के ऊपर ही आएगा कुछ, 10.28। इसमें 2 ही लेना, 10.28%। यहां पे कितना दिया है, 10.4%। वेरी क्लोज, ठीक है। तो बस टिक मार के आ जाना। अब ऐसे अगर ऑप्शन दिया 10.28 10.40 नहीं, वैसा ऑप्शन नहीं देगा, इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देगा उन्हें। ये लोग 10.28 का दे देगा 9.28 या 9.4, 20.4। उतना क्लोज दे नहीं सकता उन लोग, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि जैसे हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो मेरा 28571429 आ रहा है। डेसिमल डिजिट्स तो कोई कितना भी ले सकता है ना, तो लोग बहुत आसपास अगर देगा तो सब लोग उल्टा फुल्टा टिक मार के आ जाएंगे। तो वैसा नहीं करेगा उन लोग, ठीक है। ये 10.3 है, पकड़ लो, और आंसर में क्या दिया अपना 10.4, सो इट्स वेरी क्लोज, ठीक है। तो पावर ऑफ 72 अपने को हेल्प करता है इन डबलिंग सम्स, बाकी कोई टेंशन नहीं लेना। वो जब इस सम को उस करवाए क्या, पूरा पूरा लिखवा के, यार पता नहीं टीचर लोग को क्या पावर ऑफ 72 क्या है। तुम पहले वो वीडियो देख ली थी ना, पावर ऑफ 72, सारे दुखों का मलहम। अच्छा, ऐसा एक और सम है, रुको तो ढूंढते हैं। देखो, डबल 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 ढूंढो। 19 19 19 9 का 19 डबल 19 देखो, वाह निकाल लिया बेटा सीधे डिवाइड करके। इन वॉट टाइम, इस बार तुम लोग को क्या पूछ रहा है, साल। एन, इन वॉट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। अगेन डबल है, डबल इटसेल्फ एट 5% पर एनम कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। तो यहां पे इस बार क्या दे दिया, इस बार रेट दे दिया है। रेट क्या दिया है,
5% पर एनम। यहां भी सेम वर्क करेगा, नो प्रॉब्लम, यहां भी सेम वर्क करेगा, सेम पावर ऑफ 72। इस बार n निकालना है ना, ऊपर में क्या रहेगा एज इट इज 72 डिवाइड पे जो डेटा दिया हुआ रहेगा उसको नीचे लिख लो। तो r अपना 5 दिया हुआ है, क्या चीट कोड मिल गया दादा। 72 डिवाइड बाई 5 कितना है 14.4 इयर्स। 14.2 हल्का सा फर्क तो आएगा, वो डेसिमल के कारण होता है वो सब, ठीक है। 14.4 इयर्स बस हो गया ये। क्या वो सब लॉग वॉग का वैल्यू ये सब दिया है, वी डोंट नो एनी लॉग वॉग। ये तो गुमराह करने के लिए होता है, जैसे वो बोली ना उसके कॉलेज में सर करवाए हैं, तो वो ये सब वैल्यू उसको लेके करवाएंगे। चलो ओके। अच्छा 19 में जब आए हो तो 20 भी लगे हाथ देख लो, आओ लगे हाथ अपने 20 भी देख लेते हैं देखो ये लड़का को फॉर्मूला चाहिए, ट्रिक चाहिए, ट्रिक। 20 में आओ, इन व्हाट टाइम, मतलब अगेन n हो गया, इन व्हाट टाइम वुड अ सम ऑफ मनी ट्रेबल इटसेल्फ। ट्रेबल मतलब 3 गुना। लक्ष्मी की दादी जो है अब वो चिट फंड चला रही है। ट्रेबल इटसेल्फ एट 8% compound interest. R is 8% पर एनम compound interest। वो लॉग वो कोई काम का नहीं है। यहां लिख लो मजबूती ऑफ 115। अब कैलकुलेट करो, फटाफट कैलकुलेटर करो, इसको मिलता नहीं वैल्यू की, बस कैलकुलेट करना स्टार्ट। यहां मजबूती देखोगे 115 का, पावर ऑफ 115, तो n क्या हो जाएगा 115 बाई 8, 14.37 इयर्स। 14.3 इयर्स पकड़ लो, 14.37, और यहां पे आंसर क्या लिखा हुआ है 14.2 इयर्स। बस हो गया। चलो और स्क्वायर के मतलब 4 बनाए उसके लिए कुछ है, वो तो वही ट्रिक था, तो मतलब ये तो स्क्वायर का हो गया, ट्रिपल का हो गया, मतलब अगर 4 ओ अच्छा 4 बार नहीं, अरे बहुत पैसा जब तुमको 4 गुना करना है। हाँ 4 गुना में जन्म लग जाता है। आओ ट्रेबल, ठीक है, तो यहीं पे 14 साल लग जा रहा है, बताओ 4 गुना में तो तुम्हारा बच्चा का भी बच्चा होने वाला हो जाएगा शायद। क्लियर है यहां तक? तो जब भी अगर डबल वबल करने बोलेगा, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोले, चाहे नंबर ऑफ ईयर्स निकालने बोले, क्या चीज का मजबूती देखोगे पावर ऑफ 72। अगर ट्रेबल बोले, ट्रेबल में इंटरेस्ट रेट निकालने बोले या फिर नंबर ऑफ ईयर्स निकालने बोले, पावर ऑफ 115, ठीक है। चलो एक सम और करते हैं, फिर आज का क्लास ओवर करेंगे। इसी टाइप हम लोग लास्ट कहां तक किए थे वैसे, ये 9 तक किए थे ना, फिर जंप मारे 19 और 20 में। 10 का हिंट ले लो, आओ। हाँ जो मैंने नोट लिखाया था एक 10 वाला वैसा ही है, आओ चेक करते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 10 गाइस। अ मैन डिपॉजिट्स ₹5,000 इन अ सेविंग्स बैंक। तो ₹5,000 क्या हो गया प्रिंसिपल, ₹5,000 in a savings bank which pays compound interest at the rate of 4.5% for first 2 years। पहला 2 साल के लिए 4.5% इंटरेस्ट है, उसके बाद 5% इंटरेस्ट है फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। 5% इंटरेस्ट है फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। हम लोग को अमाउंट निकालना है 5 साल बाद। हाँ वो अलग अलग जो एक बॉक्स का 2 बॉक्स बना दिए थे अपने। तुषार क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे पहले वाले का पावर क्या हो जाएगा बताओ 2, और दूसरे बॉक्स का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आओ यहां पे लिख लो तुम लोग, एक काम करना, इसको लिख लो R1 और इसको क्या लिख लोगे R2, है ना, अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स हैं R1 R2। तो यहां से बच्चों मिल जाएगा अपने को I1 क्या हो जाएगा फिर 0.045, करेक्ट।
और यहां से I2 अपने को मिल गया 0.05। ठीक है, अब आओ मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या था? अमाउंट इज प्रिंसिपल आता है, दो बक्से बना लोगे, एक का पावर 2 होगा, एक का पावर 3 हो जाएगा। 1 प्लस 0.045, 1 प्लस 0.05। अच्छा कर ही लो फिर, जब आ गए हैं यहां तक कैलकुलेट ही करना है, एक लाइन के लिए क्या अपने फिर इसको करे, कर ही लो इसको फिर। तो 1.0920 इसका पहले वाले का क्या? पहले वाले 1.092, 203 दूसरे वाले को 1.157 1.1576, 1.1576। 6320 6320.5 रुपीज, 6320.5 रुपीज। तो ये क्या है? अच्छा अमाउंट, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ 6320 आ गया तो परफेक्ट, ठीक है, करेक्ट एकदम, ठीक है। और क्या क्या बचा है इसमें अपना, क्या चीज? सबको मल्टीप्लाई कर दी ना आपने? आओ फिर आज का लास्ट सम, लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। कम टू क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट सम ऑफ मनी, व्हाट सम ऑफ मनी मतलब क्या निकालना है अपने को? प्रिंसिपल निकालना है। व्हाट सम ऑफ मनी पुट एट 4% पर एनम कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, आर हो गया 4% पर एनम फॉर 18 ईयर्स, एन हो गया 18 ईयर्स, विल अमाउंट टू ₹10,000। मतलब अमाउंट अपने को मिलेगा 10,000। बाप रे बाप, 18 साल पैसा रखने के बाद भी कितना मिल रहा है? 10,000। पहले जमाने का क्वेश्चन है ये, 10,000 का पहले जमाने का क्वेश्चन है ये, ठीक है। निकाल लो, फॉर्मूला अपने को पता ही है, फॉर्मूला अपने को पता है, बस पुट पाट करो। यहां से तो अपना आई निकल गया 0.04। अच्छा गाइस, क्वार्टरली एनुअली क्या है ये? एनुअली कैसे पता एनुअली है? पर एनम हमेशा देगा, वही मेरे को क्लियर करना था तुम लोग से। पर एनम हमेशा देगा, वो क्वार्टरली में भी देगा, हाफ ईयरली में भी देगा, पर क्योंकि और कुछ नहीं दिया है मतलब बाई डिफॉल्ट क्या है? एनुअली, ठीक है। पर एनम हमेशा देगा, सो देयरफॉर अमाउंट इज P1 प्लस I टू द पावर n। बाबा रे बाबा, यहाँ के लॉग वॉग का कुछ चक्कर दिया है क्या? 12, ये सब क्या दिया है इसमें? तुम लोग एग्जाम में इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, फिर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। हम निकाल के तुम लोगों को बता देते हैं क्या 1.04 का पावर कितना दिया है? 18। लिख लो 2.0258, 2.0258। या तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सोचो। नहीं,
तुम लोग क्या करोगे, नहीं तो इसको 3 तक ले जाओगे, 3 ठो करके निकाल लेना, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे अपने, स्क्वायर मतलब उसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे उसी से, तो पावर 6 तक हो जाएगा। तो पावर 6 का जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पावर नहीं 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको। पावर 6 का जो आंसर आएगा उसी को 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में, तो 18 पावर आ जाएगा ना, ठीक है। पहले 3 किए उसको 3 पहले तुम 3 बार नॉर्मली मल्टीप्लाई करेगा, तो पावर 3 तक तुम पहुंच गया। जो भी इसका आंसर आएगा उसको तुम इसी से मल्टीप्लाई करेगा वापस, तो तुम पावर कहां तक पहुंच गया है, पावर 6 तक। अब जो इसका आंसर आएगा उसको तुम 1 2 3 तुम तीनों को मल्टीप्लाई कर देगा सेम, तो पावर 18 तक पहुंच जाएगा। 3 2 3, अच्छा पहला 3, इतना चाप मत लो जीवन में, 18 बार मल्टीप्लाई करो। चलो आओ, अगर इतना चाप अगर नहीं ले पा रहे अपने तो कोई टेंशन नहीं है, कभी भी डाउट हो तुम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो तुम लोग क्या कर लोगे फिर, 10,000 डिवाइड बाई 2.0, आओ देखते हैं। 10,000 2.0258, तो ये आ गया अपना प्रिंसिपल इज देन ₹4936.32। ऐसा रुपया कौन जमा करता है, पॉइंट में जमा कौन करता है रुपया, क्या हो गया, 12 का है ना, 4936 दिया है, चलो बढ़िया। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज का फर्स्ट क्लास, और 2 क्लास में चैप्टर खत्म, ठीक है। चलो टेक केयर, सी यू गाइज, टाटा। थैंक यू भैया। हाँ।